अपने रास्ते को चुनिए दोस्तों, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई आपको नहीं जानता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लीजिए, वो बेहतर होगा। दोस्तों मैं हूं आदित्य शर्मा, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक 0%। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुबह का समय है, गुड मॉर्निंग है सभी को। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ में होंगे। और यही दुआ करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ में शांति से सुरक्षित रहें। दोस्तों इन सब बातों को लेकर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिलहाल तो मैं इस चैप्टर को बता चुका हूँ, क्षेत्रफल, लेकिन फिर आज थोड़ी से लेवल ऊपर लेकर चल रहा हूँ। क्षेत्रफल में किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा, देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और खास तौर पे मैं उन लोगों से ज़्यादा अनुरोध करूंगा जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो यार प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट तो यार करना ही ना मत भूलिएगा। कमेंट जैसे चाहो वैसे चाहो कमेंट जरूर करो। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग कितना लाइक कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो। मेरे वीडियो आपको पसंद आते भी हैं, नहीं आते हैं। अगर नहीं आते, कोई कमी है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की परिधि 132 मीटर है, 13.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की फर्श कराने का खर्चा कितना आएगा। शायद आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे भी होंगे, करने की कोशिश भी की होगी, किसी से हुए होंगे, किसी से नहीं हुए होंगे। यार नहीं हुए हैं तो एक बार जरूर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, बिल्कुल होगा, 101% होगा। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो भाई यहाँ पे दिया गया है कमरे की परिधि दी गई है। परिधि क्या होती है? अब भाई मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जैसे कि वृत्ताकार गोला है, गोला तो वृत्ताकार होता है, कमरा वृत्ताकार है, गोल कमरा है। अब इसने कह दिया परिधि का मतलब होता है यहाँ से अगर हम चलते हैं, यहाँ से लेकर के पूरा घूम के आते हैं। तो दोस्तों परिधि के बारे में मैंने कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर गोल वृत्त है, कमरा है, और हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चल के अगर पूरा हम चक्कर लगा लेते हैं तो ये हमारी परिधि होती है। और परिधि किसके बराबर होती है? तो ये चीज आपको बता दें, परिधि होती है 2πr के बराबर। 2πr जो है ये परिधि होती है, और इसने परिधि दी है 132, तो हम कह सकते हैं 2πr बराबर 132 है। तो पाई आर क्या हो जाएगा, यानी आर क्या हो जाएगा भाई? इसमें हमें वैल्यू किसकी नहीं मालूम, सिर्फ आर की वैल्यू नहीं मालूम, 2 तो 2 ही रहेगा। पाई का मान सभी को मालूम है, 14.314 या 22.22/7। तो पाई का मान भी मालूम है, 22/7 होता है। आर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, आर निकाल लेंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। अब जब ये बराबर में है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 132 × 7/2 × 22। ये आर निकल के आ जाएगा ना। तो अब इसे हम काट लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 से कट गया, 22 तिया 66 होता है, तो 7 तिया 21। इसकी आर कितनी आ गई, यानी त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या तो भैया 21 आ गई। जब त्रिज्या 21 आ गई है, त्रिज्या क्या होती पता है ना आपको? त्रिज्या होती है जब हम प्रकार का पॉइंट यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही तो त्रिज्या होती है। ये होती है त्रिज्या। और अगर यहाँ से लेकर के हम पूरा लाइन कर दें तो ये हो जाता है व्यास। ये चीज तो आप सभी को पता है। फिर भी अब इसने कहा है, ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई। अब इसने कहा है कि 13.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बनाने का खर्चा कितना आएगा। भैया खर्चा तो हम तब निकाल पाएंगे जब हम इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। जब πr² निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई? जब पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई का मान तो हमें मालूम है भाई,
22/7 और आर स्क्वायर मतलब 22/21 गुणे 21। जब काटेंगे तो 7×21 अब गुणा कर देंगे, 22×66, 66 गुणे 21। तो भैया 66 गुणे 21 कर सकते हैं, कर लो। 20 छंगा कितना होता है? 2 छंग 12 120 यानी 126 होता है। 126 के 6 हासिल हो गए 12, फिर 126 10 36 38, 138 हो गया वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। अब ये कह रहा है कि इसमें 13 रुपए यानी जो इसकी एरिया है वो 1386 है। अब 13 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श कराने का, तो भैया क्या करेंगे, इसमें 1386 का गुणा कर देंगे, सॉरी 13 50 का 1386 गुणे 13.50। अब दशमलव को हटा दो तो 0 बढ़ा दो, नीचे दशमलव हट गया। अब ये काटने में आसानी होगी इसलिए मैंने इसे हटा दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 28 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 27 का 698 में गुणा करना है। जब 27 का 698 में हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 18,711, 18,711 रुपए का खर्चा आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, मैं इस चीज को दोबारा फिर से बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त की बाहरी परिधि 396 मीटर और भीतरी परिधि 352 मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई बताएं। भाई सवाल इस तरीके से है, एक ये दिया गया है, एक ये वृत्त बना है, इसके बाहर भी एक वृत्त बना हुआ है यानी रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ से इसने ये बता दिया कि यहाँ से ये कह रहा है कि ये अगर हम यहाँ शुरू करते हैं, इसकी जो परिधि जो बाहर वाली है वो 396 मीटर है और अंदर वाली परिधि है वो 352 मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या है? तो सबसे पहले तो हमें क्या होगा भैया, आर पता करनी होगी यानी त्रिज्या। जब तक त्रिज्या पता नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो परिधि का सूत्र हमने बताया क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr बाहरी परिधि की बात करें, बाहरी त्रिज्या, या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की पहली त्रिज्या की बात कर ले तो 2πr होता है, पता ही है परिधि होती है। तो इसके हम कह सकते हैं 396 के बराबर है। तो r बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 396 गुणे 7/2 गुणे 22। नहीं समझ में आया यार, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ पाई की वैल्यू रख दी। पाई की वैल्यू रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा। काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 नेम 18, 2 8 16, 22 नेमा होता है 198, 9 सत्ते 63। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई 63। अब हम दूसरी की भीतरी की यानी यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो वही फार्मूला लगाना है, 2πr बराबर, ये हो गई पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या 2πr लगा देंगे। तो 352 गुणे 7/22 गुणे 2, फिर काट देंगे इसे, 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 22 से काट देंगे, 22 अट्ठे 176 होता है, 7 अट्ठे 56। दोस्तों अब देखें भाई, ये जो यहाँ से यहाँ तक की आई है त्रिज्या, ये आई है 56 और ये जो पूरी आई है ये आई है 63। तो इसने कहा है कि रास्ता, जो ये रास्ता है, रास्ता कितना है? तो भैया 63 से 56 माइनस कर दो। 63 माइनस 56 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो रास्ते की चौड़ाई क्या हो गई, 7 मीटर हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत प्यारे ढूंढ के ला रहा हूँ। काफ़ी टाइम से लगता है कि क्वेश्चन को ढूंढने में, उसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ।
अगर आपके सामने में आपके पास में कोई ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो क्वेश्चन आप मेरे पास भेजें और वीडियो को विदाउट सब्सक्राइब किए हुए पूरा देखें। मज़ा तभी आएगा, समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपने अधूरा छोड़ दिया तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ बातें ऐसी निकलती हैं, ऐसे बताते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम लास्ट में ही बताते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा लाइक करें, यानी पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके पास में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो हमारे पास भेजने से बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, तुरंत भेजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन यानी उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। यहाँ दिया गया 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार को आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 6 और 5 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो भैया यहाँ पे व्यास दिया गया, अभी मैंने बताया था कि एक वृत्त बना हुआ है, इसका व्यास कितना है, यहाँ से यहाँ तक का व्यास दिया गया 42, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, आधी हो जाएगी। त्रिज्या आधी हो गई ना, जब त्रिज्या आधी हो गई तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का तार कितना होगा, कहने मतलब इसकी परिधि कितनी होगी। तो हम लिख सकते हैं 2πr, 2πr बराबर निकालना है तो वैल्यू रख दो, 2 गुणे 22/7 गुणे भाई व्यास जब 42 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21, 7 × 21, 22 × 66 दूनी 132, परिधि कितनी हो गई 132। अब ये कह रहा है कि इस तार को 132 सेंटीमीटर तार को इस तरीके से मोड़ा जाता है कि एक आयत बन जाता है इस तरीके से, और उसकी भुजाएं क्या है 6:5 के अनुपात में है ना। तो हम कह सकते हैं 6:5 बराबर 132, तो 6 5 11, 11 1 11 दूनी 22, तो 1 अनुपात बराबर हो गया 12, तो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 72 और 12 पंचे 60 है ना। तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा 60 और 72। इन्होंने पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, तो 72 गुणे 60 कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 से 43, कितना आ गया 43 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है। एक व्यक्ति 50 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 21 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। यहाँ पे बताया गया वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या दी गई है 50 मीटर है ना, और एक व्यक्ति यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, 21 चक्कर लगाता है, तो कितना समय लगेगा, जबकि उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 12 किलोमीटर दौड़ता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाएगा मतलब वो परिधि, तो हम पहले इसकी परिधि निकालेंगे। 2πr बराबर क्या होता है 2πr, तो भाई वैल्यू रख देते हैं 2 गुणे 22/7 और r हमारी दी गई है 50 है ना। तो अब इसे हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, किस तरीके से निकाल सकते हैं ये देखते हैं। अगर एक चक्कर निकल आया तो सभी चक्कर निकल आएंगे, तो 22 दूनी कितना होता है 44, 44 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे, 5 को 20 और 20 को 22, कितना आ गया 2200/7, 2200/7 मीटर, 2207 मीटर, यानी एक चक्कर में वो दूरी तय करेगा 2200/7, तो 21 चक्कर में कितनी करेगा, तो 21 का गुणा कर देंगे, 7 × 21, 22 × 6600, 6600 मीटर दूरी तय करेगा 21 चक्कर में। अब उस कह रहे हैं कि उसकी चाल कितनी है भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी 5/18 कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 × 18, कितना आ गया 10/3। उसकी चाल मीटर पर सेकंड में आएगी 10/3। जब एक सेकंड में 10/3 चलता है तो 66 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों क्या करना है 6600 गुणे 3/10 काट देंगे, क्या आ जाएगा 0, 6 × 18, 6 × 18 1 1980 सेकेंड का समय लगेगा। अब इसे अगर हम घंटे में बदलेंगे, मिनट में या घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा
60 से भाग कर देंगे, 0 0 हो गया, 6 तियां 18 और 6 तियां 18, 33 मिनट। तो वो इसके 21 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? 33 मिनट का समय लेगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग हमारी उम्मीद पे खरा भी उतरेंगे, ऐसा भी सोच रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे। दोस्तों चलते चलते कुछ बातें और भी बताना चाहूँगा। सोचता हूँ कि बताऊँ कि ना बताऊँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहूँगा और कह देता हूँ कि वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ, हालात से हार जाऊँ वो इंसान नहीं हूँ। इस समय हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं हालात कैसे हैं। सभी के सामने मजबूरियां हैं, लेकिन उन मजबूरियों से हार जाऊं ऐसा इंसान मैं तो नहीं हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऐसे इंसान ना बने जो मजबूरियों और हालातों से हार जाएं। हालात सभी के खराब हैं, इसलिए आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ में रहें, यही सबसे अच्छी बात है। और जो समय चल रहा है, ये कुछ समय आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बदलेगा ही, 100% बदलेगा। जब समय खराब आता है तो उसके बाद में अच्छा भी आता है, क्योंकि एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल नहीं, आज शाम को ही मैं रीजनिंग का कुछ आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, एक वीडियो और बनाऊँगा जो रीजनिंग से रिलेटेड होगा। और रीजनिंग में हो सकता है कि जो भी आप लोगों को दिक्कत आए, जिस चीज़ में दिक्कत आए वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा, बताऊँगा, 100% बताऊँगा। चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, दो में से कोई चीज़ भी आपके सामने आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आप लोग बेहिचक मुझे करें, बताएं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों शाम को। थैंक यू।